हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। मैंने लास्ट ईयर बीएड कंप्लीट किया है, साथ ही साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई किया है। करंटली मैं सभी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। आप सभी को लाइव स्टडी चैलेंज के बारे में तो पता ही होगा, और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूँ कि करंटली मैं रोज़ सुबह 4 से 5 बजे तक लाइव स्टडी सेशन रखती हूँ। उसमें हम सभी लड़कियां लाइव एक साथ जुड़ती हैं और जुड़ने के बाद एक साथ पढ़ाई करती हैं। इस लाइव स्टडी चैलेंज को मैंने पहले भी किया था, तो उस समय मैंने 7 डेज़ का चैलेंज रखा था और अभी मैं 5 डेज़ का ही चैलेंज रख रही हूँ। इसमें हम क्या करते हैं कि मैं सुबह 4 से 5 बजे तक लाइव आती हूँ और मेरी सारी व्यूअर्स मेरे साथ जुड़ती हैं और हम सभी मिलकर एक साथ पढ़ाई करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कभी कभी हम जब अकेले उठते हैं सुबह पढ़ाई करने के लिए तो हम 10 मिनट या 15 मिनट पढ़ने के बाद सो जाते हैं। लेकिन जब आप लाइव जुड़कर पढ़ाई करिएगा और आप अपने सामने इतनी सारी लड़कियों को पढ़ते देखिएगा तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा और आप भी साथ में मिलकर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाइएगा। आपके डिमांड पर मैंने ये लाइव स्टडी चैलेंज 2 लाया है और मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने भी लाइव स्टडी चैलेंज ज्वाइन किया है वो सभी अपने आप को अप्रिशिएट करें, कॉन्ग्रेचुलेट करें। और जो लड़कियां नहीं जुड़ पाई हैं कल ज़रूर जुड़िएगा मेरे साथ सुबह 4 बजे। यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ क्लास 11th की केमिस्ट्री और आज का मेरा जो टॉपिक था वो था एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके बाद मैं अपना टाइमर ऑफ कर दूंगी और सीधे किचन के काम में लग जाऊंगी क्योंकि सुबह 7 बजे से मुझे ब्रेकफास्ट बनाना होता है। पर आज ब्रेकफास्ट बनाने से पहले मैं सबसे पहले अपना जो है स्मार्ट वॉच वो चार्ज में लगा दे रही हूँ क्योंकि मुझे आज एक्सरसाइज करनी है। तो स्मार्ट वॉच पहनने से मुझे पता चलता है कि मैंने कितनी देर एक्सरसाइज करी है और मैंने कितने कैलोरीज बर्न किए हैं। देखिए, एक्सरसाइज करना एक बहुत अच्छी हैबिट है और मैं इस हैबिट को धीरे धीरे डेवलप कर रही हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं कभी कभी बीच बीच में एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। मैं रोज़ नहीं कर पाती एक्सरसाइज क्योंकि कभी कभी किचन का काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैं थक जाती हूँ उसके बाद मुझे अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी होती है, बहुत सारा पढ़ाई करना होता है एक दिन में, तो मैं कभी कभी स्किप कर देती हूँ। ऐसे तो हम लड़कियाँ किचन का काम करके रोज़ ही थक जाती हैं तो किसी भी दिन एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है, लेकिन मैं कभी कभी खुद को पुश करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में 3 से 4 दिन की एक्सरसाइज कर लूँ। और अगेन मैं आपको बता दूँ कि मैं एक्सरसाइज करने के लिए वही 5 मिनट रूल फॉलो करती हूँ। मेरी बहुत सारी व्यूअर्स को 5 मिनट रूल के बारे में पता होगा और जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं अभी बता देती हूँ। तो ये रूल कुछ इस तरह से है कि जैसे आपको कोई काम अगर करने का मन नहीं है, जैसे आपको पढ़ाई करने का मन नहीं है या फिर एक्सरसाइज करने का मन नहीं है, तो आप अपने ब्रेन से कहिए कि आपको उस काम को केवल 5 मिनट तक करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको आज पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है तो आप अपने ब्रेन को कहिए कि तुम्हें सिर्फ 5 मिनट के लिए ही पढ़ाई करनी है, लेकिन हाँ, उन 5 मिनट्स में आपको बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठकर पढ़ाई करनी है। तो यकीन मानिए आप सिर्फ 5 मिनट नहीं पढ़ेंगी, आप आधे घंटे से 1 घंटे की पढ़ाई कर लेंगे। कभी कभी हमारा ब्रेन जो होता है ना वो लंबे टारगेट्स देखकर थक जाता है, उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं 1 से 2 घंटे की पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ। तो उस समय आपको अपने ब्रेन को रिलैक्स करना है, उसको बोलना है कि इट्स ओके, 1 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं, चलो अब 5 मिनट ही पढ़ लेते हैं। और फिर आप देखिएगा कि जब आप 5 मिनट पढ़ने के लिए बैठिएगा तो आप सिर्फ 5 मिनट नहीं, 5 मिनट से बहुत ज़्यादा लगभग 1 घंटे की पढ़ाई तो ज़रूर कर लीजिएगा। और ये बहुत अच्छी ट्रिक है अपने ब्रेन को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और मैं अपने चैनल पर इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि दी आपने एसएससी एग्ज़ाम्स से टीचिंग एग्ज़ाम्स की तरफ कैसे स्विच किया, तो आज मैं आपको अपने बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहती हूँ। मैं क्लास 10th के बाद से रेगुलर ट्यूशन पढ़ा रही हूँ और ट्यूशन पढ़ाकर ही मैंने अपना पूरा एजुकेशन कंप्लीट किया है। और मैं शुरू से ही टीचर बनना चाहती थी, लेकिन ग्रेजुएशन जिस साल मेरा कंप्लीट हुआ उसके बाद जो है बीएड 2 साल का हो गया और उसकी फ़ीस भी जो है वो बिल्कुल डबल हो गई थी। लगभग 1.5 से 2 लाख का खर्च आ रहा था बीएड करने में, तो मेरे पास उतने पैसे नहीं थे बीएड करने के लिए, इसलिए मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लग गई। तो फिर जब मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी तो उस वक्त यूट्यूब इतना फेमस नहीं था, तो मुझे उतना डायरेक्शन नहीं पता था कि मुझे किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन से टीचर्स को फॉलो करना चाहिए। तो हम लोग उस वक्त ना बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंग जाते थे।
और मुझे ऑफलाइन कोचिंग भी करना होता था। और साथ साथ में मैं जब कोचिंग से 2 बजे वापस आती थी तो मैं दोपहर के 2 बजे से रात के 8 बजे तक एकदम कंटिन्यूअस ट्यूशन पढ़ाती थी, क्योंकि ट्यूशन ही मेरा इनकम का सोर्स था और उसी के पैसे से मैं अपना पढ़ाई का खर्चा जो है वो चला रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स के प्री निकाले, जैसे SBI PO के मैंने प्री निकाले हैं, RRB PO, इसके अलावा मैंने SSC CGL CHSL और झारखंड दरोगा एग्ज़ाम को भी मतलब क्वालिफाई किया था। लेकिन मैं उसका मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाती थी सारे एग्ज़ाम्स का। तो मेरे अंदर क्या आ गया कि मैं डिप्रेशन में चली गई, मेरे ऊपर से कॉन्फिडेंस जाने लगा। हालांकि मैं स्कूल में बहुत टॉपर लड़की थी, मेरा रैंक जो है 1 to 5 टॉपर्स में तो होता ही था। लेकिन जब मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने लग गई तो उस वक्त मेरा कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल नीचे गिर गया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं हर बार फेल हो जा रही हूँ। ऐसे ही क्या हुआ ना कि 2019 में झारखंड B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा था। तो क्योंकि मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करी थी तो मेरा उसमें इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो जब मैंने झारखंड एंट्रेंस एग्ज़ाम दी तो मेरा उसमें रैंक बहुत अच्छा आया। मेरा रैंक जो है ऑल ओवर झारखंड 38 आया और मुझे गवर्नमेंट B.Ed कॉलेज मिल गया। तो ये मेरे लाइफ का जो था एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जिस कोर्स को करने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए की ज़रूरत थी वो कोर्स अब मेरा 20 से 25 हज़ार में हो जा रहा था। यकीन मानिए किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद टीचिंग एग्ज़ाम्स की तरफ स्विच करना एक इजी डिसीज़न नहीं होता है। मैं भी शायद टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर रही होती अगर मेरा सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ होता, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे ही नहीं थे। और 2019 में मैंने अपना B.Ed स्टार्ट करा था और 2021 में फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने CTET क्वालिफाई कर लिया और साथ ही साथ मेरी शादी भी हो गई। और शादी के बाद मैंने जैसे जैसे पढ़ाई शुरू की मुझे टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो फिर इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है ताकि मेरे जैसे जो भी लड़कियां हैं जिनको भी प्रॉब्लम होती है पढ़ाई करने में शादी के बाद, वो मेरे से इंस्पायर हो सके, थोड़ी मोटिवेट हो सके और अपने ड्रीम्स के लिए पढ़ाई कर सकें। और मुझे बहुत खुशी होती है ये बात जानकर कि मेरी बहुत सारी व्यूवर्स जो हैं मुझे कमेंट करती हैं कि उनका भी एक रूटीन बहुत अच्छा सेट हो गया है और वो भी अब रेगुलर पढ़ाई करती हैं। यकीन मानिए ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जो प्यार और सपोर्ट आप मेरे चैनल को देती हैं मुझे उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा और मोटिवेटेड फील होता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मेरे वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।